नमस्कार दोस्तों। यदि आप मंथली पेंशन प्राप्त करने के लिए फॉर्म 10D ऑनलाइन भरने वाले हैं, यानी कि आपको अगर EPS 95 द्वारा पेंशन चालू करवाना है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो पूरा प्रोसेस ऑनलाइन लाइव दिखाऊंगा, जिसके मदद से आप बिना कोई गलती किए आप अपना फॉर्म 10D मंथली पेंशन के लिए आसानी से भर पाएंगे। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मेंबर फॉर्म 10D यानी कि मंथली पेंशन के लिए अप्लाई तभी कर सकता है जब उसके EPFO में डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड हो, यानी कि उसका जब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि मिनिमम योग्यता जो उसकी होनी चाहिए वो कम से कम 10 साल का सेवा किसी एक कंपनी या एक से ज़्यादा कंपनी को एक साथ मिलाकर 10 साल से ज़्यादा का सेवा हो, 58 वर्ष उम्र पूरा कर लिया हो और वो अपने पेंशन का सेटलमेंट नहीं लिया हो। बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि एक कंपनी में 2 साल, 1 साल, 5 महीना, 6 महीना काम किए और अपने PF और पेंशन दोनों का सेटलमेंट ले लेते हैं, फिर दूसरे कंपनी में काम करते हैं, उधर से भी सेटलमेंट ले लेते हैं और लास्ट में जब उनको पेंशन के लिए उम्र पूरा हो जाता है, तब वो पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको पता चलता है कि उन्होंने पास्ट में अपने पेंशन का भी सेटलमेंट ले लिया है, इसलिए वो पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपने पेंशन का सेटलमेंट नहीं लिया है और 10 साल का आपका सर्विस पूरा हो गया है और आपका 58 वर्ष उम्र पूरा हो गया है, तो आप पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन में आपको आपके PF में अगर KYC नहीं भी हुआ है, फिर भी आप अपनी KYC डॉक्यूमेंट अटैच करके ऑनलाइन ज्वाइंट कंपोजिट फॉर्म होता है फॉर्म 10D का, वो अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका UN एक्टिवेटेड है और आपके प्रोफाइल में आपका नॉमिनेशन अपडेटेड है, आपके पत्नी का नाम, आपके बच्चों का नाम अपडेटेड है नॉमिनी में, और आपका KYC भी अपडेट है, तो आप आसानी से ऑनलाइन अप्लाई करके 15 से 20 दिन के अंदर में आप पेंशन चालू करवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको UN मेंबर पोर्टल में अपना UN नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। कई बार आप लॉगिन करने जाएंगे तो आपको पासवर्ड चेंज करने का भी ऑप्शन आता है, चेंज करके आप OTP वगैरह डाल के आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद सबसे पहला काम यह करें कि आप अपने सर्विस हिस्ट्री में जाएं, KYC डिटेल्स में जाएं और यह चेक करें कि आपका EPS में डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड है या नहीं, और नॉमिनी अपडेटेड है या नहीं, या KYC अपडेटेड है या नहीं। या तीनों अगर सही है, अपडेटेड है, तो आप ऑनलाइन सर्विसेज पोर्टल पे ऑनलाइन सर्विसेज मेनू में जाएं। वहाँ पे फॉर्म 31, फॉर्म 90, फॉर्म 10C अप्लाई का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करें। फिर इसके बाद आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, वो वेरीफाई कर लें, प्रोसीड करें, तो आगे आपको मंथली पेंशन अप्लाई का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ पेंशन क्लेम्ड में सुपरन्यूएशन का ऑप्शन दिखाई देता है। यदि आप जो है 58 वर्ष की उम्र पूरा कर लिए हैं तो सुपरन्यूएशन आता है, और यदि आप बीच में नौकरी छोड़ रहे हैं और उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे अलग ऑप्शन आता है। जब भी आप 58 वर्ष का उम्र पूरा कर लेते हैं, 10 साल का सर्विस पूरा कर लेते हैं, तो कंपनी जब डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करती है तो वहाँ पर सुपरन्यूएशन ऑप्शन अपडेट कर देती है। ये अपडेटेड होना चाहिए। फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्कीम सर्टिफिकेट का। तो यहाँ पे आपको स्कीम सर्टिफिकेट, यदि आपने किसी कंपनी में पहले स्कीम सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो यस करें, अगर नहीं लिया है तो नो करें। और नेक्स्ट आता है डेफर्ड ऑप्शन। डेफर्ड ऑप्शन का मतलब होता है कि यदि आपने 58 वर्ष का उम्र पूरा कर लिया है और आप यदि चाहते हैं कि आपका पेंशन 2 साल रुक कर चालू हो, तो आप यहाँ पर यस सिलेक्ट करें। यदि आप चाहते हैं कि नहीं, तुरंत मैं अप्लाई किया और अगले 15-20 दिन में मेरा पेंशन चालू हो जाए, तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप डेफर्ड में नो का ही ऑप्शन का चुनाव करें, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आपको एम्प्लॉय का एड्रेस
पूछा जाएगा, जो कि आपके आधार कार्ड में है वो डाल दें, अपडेट कर दें। नीचे आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स पूछा जाता था पहले, लेकिन अब जो नया अपडेट हुआ है इसमें आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं पूछा जाता है। इसमें जो आपके केवाईसी में पहले से बैंक अकाउंट नंबर अपडेटेड है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे पकड़ लेता है। यदि आपका वो बैंक अकाउंट नंबर चेंज हो गया है, बंद हो गया है, अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है, तो आप फॉर्म 10D अप्लाई करने से पहले आप अपना बैंक अकाउंट नंबर जरूर चेक कर लें और उसको अपडेट करवा लें। अगर चेंज हो गया है तो, नहीं हुआ है तो रहने दें, अगर हो गया है तो चेंज करवाने के बाद ही फॉर्म 10D अप्लाई करें, नहीं तो आपको बहुत परेशानी हो सकता है। ये सब अपडेट होने के बाद नीचे आपको गेट पिन का ऑप्शन आता है। उसमें पिन जो आता है आपके आधार बेस्ड OTP रहता है, यानी कि आपके वैसा नंबर जिस पे आधार कार्ड लिंक है उस पर OTP जाता है। OTP आपको दर्ज करना है, अप्लाई कर देना है, तो आपका पेंशन के लिए, मंथली पेंशन के लिए अप्लाई हो जाता है। और आपका यदि सब कुछ डेटा सही सलामत है तो 10 से 15 दिन के अंदर आपका PPO नंबर जनरेट हो जाता है। और PPO नंबर जनरेट होने के बाद आपके मंथली पेंशन आपके खाते में हर महीना जमा होना चालू हो जाता है। ठीक है। यदि आपका 58 वर्ष का उम्र पूरा हो गया है और आपने पेंशन के लिए अप्लाई नहीं किया है, भूल गए हैं किसी कारण से या कोई डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम से आपने अप्लाई नहीं कर पाया, और 60 साल या 59 साल की उम्र में यदि पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका मंथली पेंशन तो मिलेगा ही, लेकिन बीच का जो डिफरेंस अमाउंट है 2 साल या 1 साल का, वो एरियर्स के रूप में एक साथ आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस मैंने और लाइव दिखाया है, इसका इस्तेमाल करते हुए आप फॉर्म 10D आसानी से भर पाएंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमें इस वीडियो पे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं लगता है, और आप फ्री में हमसे मदद ले सकते हैं। वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। यदि आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना, तो मैं आपके स्क्रीन पे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी शेयर कर रहा हूं। आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारा कमेंट में देख रहा हूँ मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर मांग रहे हैं, तो मेरा निजी डिटेल्स कुछ सिक्योरिटी रीजन के कारण शेयर नहीं कर रहा हूं। और आप लोगों से भी निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग कोई भी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर कमेंट में शेयर ना करें, इसका लोग मिसयूज कर सकते हैं। आप हमसे पर्सनली कोई मैसेज पूछना चाहते हैं, डिटेल्स पूछना चाहते हैं, तो मेरा मेल ID भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पर आप मेल भेज सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे चैट के माध्यम से आप अपना स्क्रीनशॉट भेज के हमसे हेल्प ले सकते हैं। वीडियो आप लोगों ने देखा, इसके लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।